गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में लेसन नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे और इस प्लांट टिश्यू कल्चर में हम पराजीनी पादपों के महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पराजीनी पादपों के अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोग में से हम 3 अनुप्रयोग देख चुके थे। इसमें पहला अनुप्रयोग था कीट प्रतिरोधकता, दूसरा अनुप्रयोग हमने बात की थी यहाँ पे शाकनाशी प्रतिरोधकता, अब तीसरा अनुप्रयोग यहाँ पे हमने अध्ययन किया था वो क्या था, आपके नरबंधीय पादपों का निर्माण या उत्पादन। ये 3 उपयोग या 3 महत्व पराजीनी पादपों के हम पढ़ चुके थे। आज हम इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे कि पराजीनी पादपों के द्वारा हम पादपों में या फलों में परिपक्वन में देरी कर सकते हैं, यानी कि फलों में विलंबित परिपक्वन। अब देखिए, जैसे ही फल परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो खराब होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपको फलों को संग्रहित करना है, लंबे समय तक क्या करना है, संग्रहित करना है या स्टोरेज करना है, तो हम क्या करते हैं, अध पके फलों को तोड़ लेते हैं और उन्हें हम इथाइलिन, जो पादप हार्मोन है, इथाइलिन ये क्या है, पादप हार्मोन है, इसका स्प्रे कर देते हैं। तो फल क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए आपने कुछ ऐसा फल ले लिए या ऐसे आपने सब्जियां ले ली जो जल्दी पक रही हैं, तो उनको स्टोर करने में दिक्कत होती है, जल्दी सड़ जाती, जल्दी ख़राब हो जाती सब्जियां। तो ऐसे हम फलों में जो परिपक्वन है उसे हम लेट कर सकते हैं या उसमें हम देरी कर सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक विशेष प्रकार का टमाटर बनाया गया है। अब ट्रांसजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है तो कैसे हो जाएगा, पराजीनी टमाटर। ऐसे टमाटर की फसल जिसमें किसी अन्य टमाटर की फसल का या अन्य फसल का जीन आपने ट्रांसफ़र कर रखा है। इस पराजीनी टमाटर का नाम है फ्लेवर सावर टमाटर। फ्लेवर सावर टमाटर। ये टमाटर की क्या क्वालिटी है, इस टमाटर की ये क्वालिटी कि लंबे समय तक बना रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है। तो देखिए, लंबे समय तक ठीक बना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहता है, लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहता है। अब देखिए, इसमें ऐसा कैसे होता है कि लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो देखिए, जैसे ही हमने बात की थी, हम कोशिका भित्ति की बात कर चुके हैं। हम कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं कि इनके पास मध्य पटलिका होती है। कोशिका भित्ति के पास क्या होती है, कोशिका भित्ति मध्य पटलिका कि हमारे पास ये 2 पादप कोशिकाएं हैं जहाँ पे परस्पर संपर्क में करती वो क्या है, इसकी मध्य पटलिका। जैसे ही मध्य पटलिका नष्ट होने लगती है तो फल क्या हो जाते हैं, आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है पादपों में, और जैसे जैसे कोशिका की एजिंग होने लगती है, कोशिका में जीर्णता आने लगती है, तो उनकी जो मध्य पटलिका है वो समय के साथ साथ नष्ट होने लग जाती है, और मध्य पटलिका के नष्ट होते ही आपके फल कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यदि मध्य पटलिका को जो एंजाइम नष्ट करते हैं, अपघटित करते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम पादपों में उपस्थित होंगे, फल में उपस्थित होंगे, जो कि समय के साथ साथ मध्य पटलिका को अपघटित करते रहते हैं या नष्ट करते रहते हैं। यदि ऐसे एंजाइम की मात्रा को हम कम कर दें, जो ये एंजाइम है उसको हम क्या कर दें, अल्प सक्रिय कर दें, कि ये जो एंजाइम है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाए, तो ऐसे एंजाइम को हम अल्प सक्रिय करके या इसकी मात्रा को कम करके
जैसे ही इस एंजाइम की आपकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट लंबे समय तक आपका फल बना रहेगा। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। इस पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम को आप या तो नष्ट कर दीजिए या इसकी मात्रा को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो आपके फल जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगे। समझ में इतनी बात आपके। अब क्या किया गया, जो फ्लेवर सावर टमाटर है उसमें इस पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज के निर्माण करने वाले जीन को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। जब निष्क्रिय कर दिया जीन, इस जीन को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। जब जीन ही निष्क्रिय हो गया तो क्या यह पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज बनेगा, नहीं बनेगा। जब यही नहीं बनेगा तो क्या मध्य पटलिका को आप गठित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो फल है वो क्या रहेंगे, आपके लंबे समय तक ताजे बने रहेंगे। अब देखिए, इसी तरीके से हम जो ट्रांसजेनिक पादप है उनका उपयोग बायो किण्वक के रूप में या बायो रिएक्टर के रूप में भी कर सकते हैं। उत्तम किस्म के उत्पाद हम इन पादपों से प्राप्त कर सकते हैं और इनका उपयोग हम औद्योगिक स्तर पर कर सकते हैं। इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम औद्योगिक स्तर पर कर सकते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आणविक कृषि। इसे हम क्या बोल देते हैं, आणविक कृषि से। तो देखिए, इस तरीके से हम औद्योगिक स्तर पर आणविक कृषि का भी निर्मित कर सकते हैं और पराजीनी पादपों का उपयोग बायो रिएक्टर्स अर्थात जैव किण्वक के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें हम गोल्डन राइस का निर्माण किया गया है। यह गोल्डन राइस एक प्रकार का पराजीनी पादप है जिसके अंदर विटामिन ए निर्मित करने वाले जीन को स्थानांतरित किया गया है। तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा वाला गोल्डन राइस चावल निर्मित किया गया है एज बायो रिएक्टर यानी कि आणविक कृषि के रूप में, कि विटामिन ए का निर्माण इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो जिन मनुष्यों के विटामिन ए की कमी है वो इस गोल्डन राइस का उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। इसी तरीके से बीजों में प्रोटीन की जो मात्रा है और प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उसको भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो अधिक प्रोटीन की गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण किया गया है। बहुत सारे खाद्य टीकों का निर्माण किया गया है, बहुत सारे खाद्य टीके निर्मित किए गए हैं, औषधियाँ निर्मित की गई है और इसी तरीके से एक अन्य पराजनी पादप भी निर्मित किया गया है जिसका नाम क्या है, सुपर पोटैटो। कई बार पूछा जाता है नाम दे करके कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी या पराजनी पादप के द्वारा निर्मित दो पादपों के नाम लिखिए। तो गोल्डन राइस और सुपर पोटैटो, ये दो ऐसे प्लांट है जो कि पराजनी पादपों के द्वारा या ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।